किसी एक गांव का व्यक्ति किसी दूसरे गांव में आकर सफाई अभियान चलाए हुए है। जी हाँ, सतपाल जांबा जो कि जांबा गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, उनके मार्फत ये सफाई अभियान फिलहाल चल रहा है। सफाई कर्मचारी को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं और एक तरीके से पुंडरी हलके के सभी गांव को चमकाने का जो जिम्मा है वो सतपाल जांबा ने उठा लिया है। फिलहाल डी गांव के लोगों से भी हमने बात की, उनसे बात करनी चाहिए। उनके मार्फत ये बयान आया कि ऐसा अभियान पहली बार वो देख रहे हैं जब किसी एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में आ रहा है, उनके घरों के बाहर बाकायदा सफाई भी कर रहा है और सफाई करने के साथ साथ एक हिदायत भी दे रहा है कि आप भी आएं, आप भी साथ दें और आप भी सफाई करें और लगातार इसको अपने जीवन शैली में भी अपनाएं, क्योंकि सफाई मार्फत एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो लगातार नारे भी लग रहे हैं सफाई कर्मियों के मार्फत और ये बार बार समझाया लोगों को जा रहा है कि सफाई अभियान या सफाई जैसी जो प्रक्रिया है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वो सतत जीवन में चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसको अपनाने की जरूरत है। सतपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आप लोगों का भी सर गांव डी में पहुंचने का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का। और सर आप लोग हमारे साथ साथ में खड़े हो, जितना जागरूकता हम फैला रहे हैं सर आप लोग भी उतने साथ में सहयोग दे रहे हो, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, एक सप्ताह से आपका ये अभियान इसी गांव में चला हुआ है लगातार, लोग क्या आपको फीडबैक दे रहे हैं? सर अभी ये यहाँ पे हमारा तीसरा दिन है और आई थिंक सो यहाँ पे 10 दिन लगेंगे, क्योंकि सर इस गांव में गंदगी ज्यादा है और हम पूरे गांव को क्लीन करके प्रॉपर स्वच्छ करके लोगों से दिखाएंगे ओके है तब यहाँ से जाएंगे। मतलब हर गांव को जांबा की शक्ल देने की कोशिश है। बिल्कुल सर, हमारा मिशन ही है कि मैं पूरे हलके को अपने गांव जो गांव जांबा है उसकी तर्ज पे अपने हलके को भी स्वच्छ बनाऊं। आज ऐसे सर देश देशों में गांव जांबा जांबा हो रही है, मैं कहता हूं गांव हलका पुंडरी पूरी दुनिया में चमके। आप एक बार सफाई कर देंगे, मान लो पूरा गांव आपने क्लीन कर दिया, लेकिन गंदगी तो दोबारा फैलनी ही फैलनी है। ऐसे मार्फत आप लोगों को क्या सुझाव दे रहे हैं? सर हम केवल ना सफाई अभियान नहीं कर रहे, हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और सर लोग समझ भी रहे हैं। लोगों को पता है कि एक बार इतनी अच्छी सफाई करके दे रहे हैं तो सर वहाँ पे सफाई मेंटेन हो रही है। और सर हमारा मिशन एक बार सफाई करके यहाँ से जाने का नहीं है, हम अप्रैल में फिर आएंगे, फिर सर दोबारा जितनी भी कुर्डियाँ हैं सारी उठाएंगे, क्योंकि अभी सीजन है, गेहूं लगी हुई है, अब वहाँ नहीं डाल सकते कुर्डियों को, खाली हो जाएंगे तो सर हमारी ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी लोडर सब आएंगे और गाँव की जितनी कुर्डियाँ हैं उनको भी उठाएंगे। एक तरीके से टोंच भी देख रहे हैं कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में आ रहा है, किसी दूसरे के घर के बाहर की सफाई कर रहा है, तो टोंच भी लग रहा है, कई बार दिल पे भी वो बात लग रही है। सर सेवा चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, सर सेवा सेवा है, ये भी मेरे अपने लोग हैं, मेरा हल्का है। अब मैं अपने गांव को सुंदर बना के बैठ गया, सोचा बस मेरा गांव सुंदर हो गया, मुझे क्या दूसरों से क्या मतलब है। मैं चाहता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ मैं हल्के को क्यों ना करूँ। सर ये मेरे अपने लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि हमारा गाँव भी जम्बा जैसे बने और ये लोग सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इनका आशीर्वाद मिल रहा है। सर वो दिन दूर नहीं है, हल्का जो पूंडरी है दुनिया में उसका भी नाम होगा। लोग कह रहे हैं अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति राजनीति में आए तो क्या बुराई है, तो आपकी इस पर सोच? सर मैंने तो पहले ही कहा था, मैं अपने लिए नहीं मैं अपनों के लिए आया हूँ। और सर मैं देख रहा हूँ कि लोगों को बहुत ज़रूरत है सर। लोग राजनीति में आते हैं, मिसयूज़ कर जाते हैं, चौधरी के लिए आते हैं। सर हम सेवक बन के आए हुए हैं और सर पहले प्रूफ करके दिखाएँगे कि हम वाक़ई में करना चाहते हैं। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, थोड़ा सा इस तरफ हो जाते हैं। गांव के पशुधन जिसको काला सोना कहा जाता है वो इस वक्त रास्ते से गुजर रहा है, थोड़ा सा अनुशासन रखिए। जब आप जैसे लोग राजनीति में आते हैं तो मंशा भी जाहिर हो जाती है, कई बार पब्लिक भी फीडबैक देती है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे तभी वही हमारी नुमाइंदगी कर पाएंगे। आज से पहले कोई जनप्रतिनिधि इन लोगों के बीच इस तरह से नहीं आया है। सर हम तो ना इस राजनीति को बदलने आए हैं। दुनिया कहती है कि राजनीति दलदल है। सर अगर हम इस राजनीति में आके गंद साफ नहीं करेंगे तो सर हमारे कहने का हक भी नहीं है कि भाई राजनीति दलदल है। जब तक सर नहीं आएंगे, नहीं कोई कुछ करेंगे, जब तक हम कैसे कह सकते हैं राजनीति दलदल है। और सर हमारा एक ही मिशन है, चाहे सर वो सफाई गलियों की हो, गांव की हो, या राजनीतिक पार्टी में जितनी गंदगी है उसको भी साफ करना है। तो पूरे के पूरे जो कपड़े हैं आपके फिलहाल तो हम देख ही सकते हैं, क्योंकि राजनेता कभी ऐसा नहीं होता धोले कपड़ों में होता है, उसका रिवाज या ढंग रंग अलग होता है। इसकी रूपरेखा आगे कहाँ तक जाएगी? ये एक गांव की पारी थी, टोंठा से आपने शुरुआत की थी इस अभियान की, और आज जिस कड़ी में लगभग ये 11वां या 12वां गांव है, 17वां गांव है, तो रूपरेखा ये क्या पुंडरी के सभी हलकों को ऐसे ही लेके चलोगे? सर जी पूरा हल्के का एक एक गांव जब तक प्रॉपर क्लीन नहीं होगा, पूरा हल्का क्लीन करेंगे सर। जितने भी 54 गांव है, 54 के 54 गांवों में सर ये सफाई अभियान चलेगा और जब तक पूरा हल्का क्लीन नहीं होगा फिर दोबारा शुरू करेंगे।
क्योंकि सर अभी तो हमने देखो गंदगी ज़्यादा है, हमारा टाइम बहुत लग रहा है। हम जब नेक्स्ट टाइम आएँगे तो हमारा टाइम बहुत लगेगा और दूसरा लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, हमारी टीम बढ़ती जा रही है। शुरू में 10 लोग थे, अब 50 लोग हो गए हैं, तो सर ये बढ़ते जा रहे हैं। जब 100-100 लोग एक गाँव में जाएँगे, आई थिंक डेली सुबह जाएँगे, शाम तक उस गाँव को क्लीन कर देंगे। लोकल लीडर ने आपके सहयोग करने की कोशिश की हो? सर लोकल लीडर मेरा जो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री है, उनकी सोच ही है, मैं उस सोच को लेके ही आगे जा रहा हूँ। तो सर पार्टी की फुल सपोर्ट है और मैं इसलिए मेरे में जोश है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी का ही मिशन है कि इस देश को आगे लेके जाएँ। अगर देखो सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, वहाँ बैठे हम इतनी स्कीम देते हैं हमें, चल धरातल पे तो हमने काम करना है ना सर। हमने भी भरना है कि हम पार्टी के लिए क्या करना चाहते हैं। अगर हम नहीं करेंगे, हम ये चिट्टे कपड़े पहन के बैठ जाएँगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, ये करना चाहिए। सर करने से नहीं, सर साथ में उतरना पड़ेगा, उसको धरातल पे लेके आना पड़ेगा, तभी तो सर वो मिशन कंप्लीट होगा। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी और आप जैसे लोगों को भी। पब्लिक आप रह देगी कुछ कहना चाह जनता आप रह देगी थोड़ा कुर्ता पजामा तो कोई दिक्कत नहीं हम भरावांगे पब्लिक सारा यू जब यू काम करे पब्लिक भरावेगी थोड़ा कुर्ता पजामा तो शुभकामनाएं। तो डी गांव के ये लोग थे, जिस जगह पर कोई खड़ा होना तक पसंद नहीं करता, उस जगह पे ऐसा अभियान चलाया हुआ है सतपाल जामा में। तो डी गांव की आप तस्वीरें देख रहे थे। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।